हम गिरे भी तो ऐसे गिरे कि हमारे गिरने पर भी तालियां बज गई। ये कहानी है गदर 2 की, जो 11वें दिन 65% गिरी है। मतलब 10वें दिन इस फिल्म को जो भीड़ मिली थी वो 11वें दिन 65% गिर गई है। केवल 28% लोग जो हैं वो देखने गए हैं। लेकिन उसके बावजूद गिरने पर तालियां इसलिए बजी हैं क्योंकि मामला जो है वो गुरु जबरदस्त हुआ है। 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर गई है, 400 करोड़। लेकिन सनी पाजी की फिल्म जो है वो कमाल मचा रही है, धमाल मचा रही है। हालांकि मंडे को फिल्मों के गिरने का दिन शुरू हुआ था और जबरदस्त धड़ाम हुआ। ट्यूसडे को भी गिरा और OMG 2 जो है वो 71% गिरी, उसने तो केवल 3 करोड़ कमाए। लेकिन गदर जो है वो अभी भी गदर मचाए हुए, और मचाई इसलिए हुए क्योंकि अगर हम पठान से तुलना करते हैं तो ये फिल्म पठान के आगे ज्यादा जा रही है। मतलब इस फिल्म का कलेक्शन जो है वो पठान के कलेक्शन से ज्यादा हो गया है। अगर बात की जाए हिंदी सिनेमा को लेकर तो पठान ने 12 दिन में 414 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि ये फिल्म जो है ये 420 करोड़ के पार जा चुकी है 12 दिन में। अब सवाल ये कि क्या इस तरह से पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी शाहरुख खान ने? दरअसल पठान को इसने 10वें दिन से पकड़ लिया था और उसके बाद से पठान से आगे निकले। 10 दिन में पठान ने 375 करोड़ कमाए थे, इन्होंने कमा ली 382 करोड़। अगर आप डे वाइज बात करेंगे तो बॉलीवुड में 400 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो फिल्मों को समय लगा, मतलब बॉलीवुड क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, सो KGF 2 ने 23 दिन में 400 करोड़ कमाए थे, गदर 2 ने 12 दिन में, पठान ने 12 दिन में, बाहुबली ने 15 दिन में कमाए थे 400 करोड़। और ये लोग जो है आगे जा रहे हैं। लेकिन 8वें 9वें 10वें दिन जो है गदर 2 पठान से थोड़ी तेज चल रही है। जैसे 8वें दिन पठान ने कमाए थे 17.5 करोड़, गदर 2 ने कमाए 20 करोड़। 9वें दिन पठान ने कमाए थे 15 करोड़, गदर 2 ने कमाए 34 करोड़। और 10वें दिन पठान ने कमाए थे 14 करोड़, तो पठान ने इसने कमा लिए गदर 2 ने 42 करोड़। और ये इसी वजह से 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है। और वीकेंड जो था वो बहुत तगड़ा था क्योंकि सेकेंड वीकेंड में 90 करोड़ रुपए कमा लेना ये अपने आप में इतिहास था। लेकिन मंडे को ये फिल्म जो है धड़ाम से गिरी है। कहां पर संडे को लगभग 40 करोड़ और मंडे को आती है 13 करोड़। तो ये क्या डिक्लिनेशन की तरफ बढ़ रही है? वेल, ऐसा हो सकता है कि फिल्म का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे गिरे। अब फिल्म जो है उस तरीके से उठना, या ऐसा हो सकता है कि वीकडेज में थोड़ा सा ग्राफ गिरे 12, 13, 15, क्योंकि थर्ड वीक तक आते थे फिल्में वैसे भी मर जाती हैं, और तीसरे हफ्ते गिरे। लेकिन वीकेंड पर फिर ये 20 करोड़ के ऊपर जाएगी, ये आप कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि थर्ड वीकेंड में भी करती है तो फिर ये फिल्म आने वाले समय में मतलब आपको 500 करोड़ में भी दिख जाए। 500 करोड़ के क्लब में केवल एक फिल्म है, मतलब सिर्फ एक फिल्म है जिसने 500 करोड़ प्लस कमाए हैं, वो है पठान, और किसी ने नहीं कमाए। लेकिन पठान ने सेकेंड वीकेंड में जो पैसे कमाए थे वो कमाए थे 60 करोड़ रुपए, 63 करोड़ रुपए, दैट वाज 63 करोड़ रुपए। और बाहुबली ने कमाए थे 80 करोड़ रुपए। लेकिन बाहुबली साउथ की फिल्म है, वो हिंदी फिल्म नहीं है। दंगल ने कमाए थे 73 करोड़, KGF 2 ने कमाए थे 52 करोड़, संजू ने कमाए थे 62 करोड़। ये फिल्मों का एक बेंचमार्क था जो देखने को मिला था, लेकिन अब वो बेंचमार्क जो है धीरे धीरे टूट रहा है। अब एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही वो ये कि भाई इस फिल्म के सक्सेस के पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब इतना पागलपन, इतनी दीवानगी जो है क्यों है? मतलब सनी देओल को एक साथ 10 फिल्मों के ऑफर आ गए हैं, सनी देओल पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हो गए, सनी देओल के इर्द गिर्द लाइन लगी हुई है, अनिल शर्मा जो है उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब मुझे लगता है लाइफ में अगर आपको 1-2 फिल्में ऐसी मिल जाए तो आपका मामला ही खत्म है, कुछ आपको करना ही नहीं है। मतलब जो अनिल शर्मा है वो उस जमाने में कह रहे थे कि जब गदर रिलीज हुई थी तब गदर अपने जमाने की सबसे बड़ी फिल्म थी। तब हमको लगा था कि थोड़ा सा फेंक रहे हैं क्योंकि 78 करोड़ रुपए शायद इसने कमाए थे। लेकिन अब एक्चुअली में जो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी फिल्म हो गई है, वो गदर बन गई है। और गदर का कलेक्शन जो है वो सबको व्हाइट वॉश कर गया। और जितनी फिल्में आ भी रही हैं, अभी इस हफ्ते भी कोई ऐसी बहुत बड़ी फिल्म नहीं आने वाली, तो इसमें गदर का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 65 साल का हीरो इंडिया में भी सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा 65 साल की उम्र में यार। हालांकि अगर आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे तो पठान बहुत आगे है। मतलब पठान का इंटरनेशनल मार्केट जो है बहुत बड़ा है, और पठान ने इंटरनेशनली 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है, जो अनमैचेबल है किसी भी फिल्म को लेकर। और उतनी बड़ी फिल्म शायद ही गदर 2 बन पाए, तो शाहरुख खान का इंटरनेशनल स्टारडम मैच करना बहुत मुश्किल है। वैसे सनी पाजी जो हैं उनका भी इंटरनेशनल स्टारडम धीरे धीरे बढ़ गया है, क्योंकि सनी देओल की भी ओवरसीज फैन फॉलोइंग है। और उनकी ये फिल्म जो है कहा जा रहा है कि 5 मिलियन लगभग पैसे कमा चुकी, डॉलर में $5 मिलियन जो है वो उन्होंने कमा ली। इससे पहले उनकी जो सबसे बड़ी हिट थी वो यमला पगला दीवाना थी, $3 मिलियन बाहर कमाए थे। अपने ने $2 मिलियन कमाए थे, यमला पगला दीवाना 2 ने $1 मिलियन कमाए थे, और घायल वंस अगेन जो थी उसने भी कमाए थे।
खबर ये भी है कि सनी देओल जो हैं वो एक बहुत बड़ी फिल्म को साइन करने वाले हैं। वो भी दिलचस्प है। सनी देओल जी का जो बंगला है वो भी कहा जा रहा है कि उनको मिल जाएगा। जो 50-55 करोड़ रुपए का उन पर फंसा था मामला, वो भी उनको पैसा मिलने वाला है और साइनिंग अमाउंट बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इस दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है कि इसके जो विलन हैं वो वही विलन है जिन्होंने पठान में शाहरुख खान को और यहां पर इन जनाब को हिट कर दिया। सो ये बड़ा दिलचस्प है कि यार विलन जो है वो एक ही आदमी पाकिस्तान की वर्दी पहनकर दो बड़े स्टार्स को बनाता और एक कॉमन पैटर्न बनता। मतलब क्या फीलिंग होगी यार उस विलन के लिए, यार मैं पठान में भी था, मैं गदर में भी था और मैं इंडिया का सबसे बड़ा विलन हूं।